राम राम भाई दोस्तों। सारे भैया राम राम भाई, आना जुड़ना एक बार। आज 10th का रिजल्ट आया भाई। कितने पेरेंट्स खुश हैं, कितने ना खुश हैं, ये तो सबको पता है। मतलब एक पनौती ने है ना, पनौती बोलूँगा मैं आज, बहुत शर्म कर ली। मतलब एक गरिमापूर्ण पद के ऊपर बैठा हुआ है कि भाई चलो इसके कोई नहीं, भाई इसकी थोड़ी इज्जत हमने भी रखनी चाहिए। लेकिन जब ये खुद पनौती इज्जत नहीं रख रहा किसी की भी, हैं, पूरे देश का भविष्य खराब कर रहा है। वर्तमान तो खराब कर ही दिया, वर्तमान तो इसने बिल्कुल गड्ढे की जगह चौवे में तार दिया। लेकिन पूरे देश के भविष्य से जो खिलवाड़ कर रहा है ये अभी, आज भी इन्होंने घोषणा कर दी 3 महीने तक और स्कूल नहीं खुलेंगे। क्यों? इनको तो मंदिर में घंटे बजाने वाले चाहिए। पढ़े लिखेंगे, इनसे सवाल करेंगे, सवाल इनसे बर्दाश्त नहीं होंगे। फिर इनका वो है, उनको फिर ये देशद्रोही पता नहीं क्या क्या बोलेंगे जो भी बच्चा सवाल करेगा। अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो सवाल करने सीखेगा। आज जो 10th का रिजल्ट आया है भाई, एक भाई ने कमेंट किया, अभी मैंने डाला था, मेरी गुड़िया के 99% नंबर आए हैं। जबकि अगर ढंग से एग्ज़ाम होते, ज़्यादा भी आते मेरी गुड़िया के, अपने बच्चों का अपने पेरेंट्स को पता होता है। वहाँ पर एक भाई ने कमेंट कर रखा है कि भले एक मेरे गांव में एक बच्चा था जिसके 50% भी आने की उम्मीद नहीं थी और उसको 100% नंबर आए हैं। और इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क इस देश का क्या होगा ये बता दो, जहाँ पर एक शिक्षा से इतना बड़ा मजाक कर रहा है एक आदमी, एक ऐसे गरिमापूर्ण पद के ऊपर बैठ के, एक बहाना लेके देश के अंदर कि ये बीमारी कहाँ पे है, ये बीमारी बताओ पहले तो भाई। बहुत देखा ड्रामा, इतना ड्रामा देखा जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अब ये देश का भविष्य खराब होने लग रहा है। अब भी अगर किसी की आंखें नहीं खुली है ना, नहीं खुली हैं, तो उसके लिए मैं एक इलाज बताऊंगा, या तो गोली खा के मर जाओ या कहीं ट्रेन के नीचे कट के मर जाओ तुम। अगर तुम्हारी अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं तो उसका एक ही इलाज, और कोई इलाज नहीं है। जो ये अंध भगत है ना, इनका कोई भी इलाज नहीं है। या तो इनको पकड़ के ट्रेन के नीचे दे दो, ट्रेन के नीचे दे दो, ट्रेन के नीचे दे दो। मेरे को नहीं लगता इनकी आंखें ज़िंदगी भर खुलेंगी, अभी भी आंखें नहीं खुली। अरे तुम्हारी तो ज़िंदगी खराब हो ही रही थी, तुम्हारे बच्चों तक की ज़िंदगी खराब कर दी, भविष्य खराब कर दिया। और आगे पता नहीं कब तक। क्या सोच रहे हो ये बीमारी कोई ख़त्म होगी या बंद होगी? नहीं हुई है। इस बीमारी का खेल ये लंबा चलाएंगे, लंबा चलाएंगे। अभी यूपी में, पंजाब में चुनाव हैं, उस टाइम पे बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही चुनाव ख़त्म, ये बीमारी का ड्रामा फिर चलेगा। आज तक मैंने कभी खुल के नहीं बोला था इसके ऊपर, कभी भी नहीं। छोड़ भाई, जो चल रहा है उनका पालन करो, ये करो, कोई पालन मत करो भाई। हम बोल रहे हैं बात, इसने कर दिया देश के बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया है इस आदमी ने। या तो ना, अगर शर्म वाला आदमी हो तो आत्महत्या कर ले। मैं ये सवाल है ना देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ मैं। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म हो, थोड़ी बहुत भी शर्म, जो कि है नहीं, बीजेपी के किसी नेता के अंदर नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठे हुए आप, आत्महत्या ही कर लो। देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। अगर आप आत्महत्या करते हो ना, तो इस देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार करोगे आप। इतना दुख आ रहा आज, इतना दुख। 100% रिजल्ट, कोई मतलब वो नहीं है। 100% रिजल्ट, बच्चे खुश, जो स्कूल में नहीं गए वो भी पास, जो स्कूल में नहीं गए वो भी पास हैं। आ गया एक और। तो एक काम कर, मेरी विचारधारा को तो छोड़, तू एक तो नाम के पीछे जाट शब्द लगा रहा है। तू एक इधर से इस कमेंट को हटा ले। पहले तो मैं तेरे को ना सीधा नहीं करता, मैं तेरे को ब्लॉक। अगर तेरे अंदर शर्म नाम की चीज़ है, थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज़ है ना, कमेंट को मत हटाना। तू जागा आत्महत्या कर ले, तेरे नाम की 4 मोमती मैं लगा दूंगा। जितने भी अंध भगत है ना, रिक्वेस्ट है उनसे, इज्जत के साथ कह रहा हूँ मैं, इज्जत के साथ आत्महत्या कर लो सभी के सभी। तुम इस देश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो। जो इसको बीजेपी को ये मानता है ना, राजनीति मान रहा, राजनीति के लायक है बीजेपी सरकार, और प्रधानमंत्री पद के लायक है ये आदमी। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर इसको प्रधानमंत्री पद के लायक जो मानता हो ना, वो आदमी आत्महत्या कर लेना। मेरे सामने आकर जिदबाजी मत करना। इतना दुख आ रहा है आज, इतना दुख। मेरे को नहीं पता किसी को आया नहीं आया, बहुत खुश होंगे, बहुत लोग खुश होंगे, हमारे बच्चे पास हो गए। स्कूल में गए नहीं, एग्ज़ाम दिया नहीं, बच्चे पास हो गए। क्या बनेंगे आगे चल के देश में?
वो चोर गुंडे लुटेरे बनेंगे या इसकी तरह भिखारी बनेंगे, घर से चोरी करके भागेंगे और तुम आत्महत्या करोगे। जो उनके माँ बाप है ना वो आत्महत्या करेंगे, फिर आत्महत्या करोगे तुम। तुम्हारे बच्चों का भविष्य बता दिया है, तुम्हारे बच्चे चोरी करके भागेंगे घर से और तुम आत्महत्या करोगे। ठीक है, आत्महत्या। तेरा बेटा मोदी जैसा बने, जो ये अरुण राणा कमेंट कर रहा है ना, जाट भी लगा रहा नाम के साथ, तेरा बेटा भगवान करे मोदी जैसा बने, वो चोरी करके घर से भागे और तू अटैक होकर मर जाए। और जिसको पप्पू पसंद है उसका बेटा पप्पू जैसा बने, वो पूरे देश का लुटिया को वैसे ही डुबा दे, बगैर राजमाई डुबा देगा। समझा भी क्या बोल रहा हूं मैं? अगर भी समझ में नहीं आया भगत, नहीं समझ में आया होगा अभी भी। एक बार उन बच्चों के दिल पर हाथ रखकर देखना जो पूरा साल मेहनत कर रहे थे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एग्जाम ही नहीं हुए पूरे, क्या बीती होगी उन पर। अब स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है। इन अंधभक्तों को जरूरत ही नहीं इनको स्कूल में, ये खुद स्कूल में नहीं गए तो इनके बच्चे क्या जाएंगे। इनको ना अपने बच्चों से मतलब है ना कभी खुद गए हैं, इनको मतलब ही क्या है। बस इनको तो मंदिर चाहिए घंटा बजाने के लिए, वो इनको मिल ही रहा है, वो मिल रहा है इनको। एक ऐसी गंदी राजनीति चाहिए, चोर लुटेरे बलात्कारी सब जाओ उसमें बीजेपी में ज्वाइन करो, गंगा स्नान हो गया तुम्हारा, गंगा स्नान हो गया। जितने दूसरी पार्टियों के थे चोर लुटेरे ठग बदमाश वो सब बीजेपी में आ गए, वो गंगा नहाए हो गए। किसी के ऊपर 302 का केस था, किसी पे बलात्कार का था, किसी पे चोरी डकैती का था, वो सब गंगा नहाए हो गए, सब गंगा नहाए हो गए एक इस पार्टी में जाने के कारण। राम राम सा, आपके प्रदेश का रहा एक, आपके प्रदेश का एक है, मैं इसको ब्लॉक भी नहीं कर रहा। ब्लॉक तब तक नहीं करता क्योंकि हो सकता है ये कुछ दिन स्कूल में गया हो, अंधभगत स्कूल में गया होगा कुछ दिन, इसलिए गाली गलोच नहीं कर रहा। गाली का एक शब्द भी आते ही ये ब्लॉक मिलेगा सीधा। थोड़ी किसी को आज थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही क्या? किसी को भी, जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों का रिजल्ट देख के किसको खुशी हुई? मेरी बच्ची के भाई 99% नंबर आए हैं, खुशी नहीं है। हो सकता है इससे कम आ जाते, लेकिन मेरे को भरोसा था, मेरी बच्ची पढ़ती थी, भरोसा था इससे ज़्यादा आते, इससे ज़्यादा आते। मैं बोल रहा हूँ ये उसी के ऊपर कमेंट था, मैंने एक पोस्ट डाली, एक भाई बोला हमारे गांव में एक बच्चे के 50% नंबर नहीं आने थे और उसको पूरे 100% नंबर आ रहे हैं। क्यों मजाक बना रखा बच्चों के भविष्य के साथ? किसान के तुम नहीं, मजदूर के तुम नहीं, नौकरी पेशे वाले के तुम नहीं, बेच तुमने दिया सब कुछ ही देश का, छोड़ा देश में कुछ छोड़ रखा है क्या? छोड़ रखे हैं तो ये गिने चुने अंधभगत छोड़ रखे हैं, ये गिने चुने अंधभगत छोटे हुए हैं। सुना है जब सुसाइड किया था ना हिटलर ने, तो अंधभक्तों को ना चुन चुन कर गोली मारी गई थी। तुम्हारी पैरों को दिया जाएगा ट्रेन के नीचे, पैरों को हाथों को, फिर तुम्हारे से वही काम करवाया जाएगा जो तुम्हारा बाप तुम्हारे से करवाने के लिए इस देश में आ रहा है। सबसे हाथ कटोरा रख दिया जाएगा तुम्हारे सामने, वो तुम्हारा बेस्ट धंधा है, सबसे अच्छा धंधा है वो। कहीं कोई सोच रहा हो कोई मैं किसी और नेता की तारीफ कर रहा हूँ, कोई भी अच्छा नहीं है आज के टाइम पर। जो भी जितने भी नेता बने बैठे ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई एक भी मुंह खोलने वाला नहीं, कोई एक भी मुंह खोलने वाला नहीं कि ये देश में चल क्या रहा है, किसी ने भी मुंह नहीं खोला, है ना? कमाल की बात, बड़े कमाल की बात है, कोई भी मुंह नहीं खोल रहा। स्कूल के नाम पर सबके मुंह पर टेप लगी हुई है, क्यों लगी हुई है पता है? चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, स्कूलों में हिस्सेदारी, उनकी प्राइवेट स्कूलों में फीस उनको मिली जाती टाइम पे। करना क्या है? बच्चे पढ़ो मत पढ़ो, बस इनकी वोट डालने के लायक हो जाओ, 18 साल के हो जाओ, इनको वोट डाल दो, वोट डाल दो इनको, यही चाहते हैं ये। करना क्या है इनको? पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सवाल करेंगे, जब कोई नेता आएगा तो उससे सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, इनके पास जवाब नहीं होते। क्यों? खुद अंगूठा टेक हैं ये अंगूठा टेक हैं। शादी की औरत को छोड़ कर भाग गए, उनको देश दे दिया। गणा का तो बात तो समझ में नहीं आ रही अभी तक, बात क्या चल रही है, बात क्या हो रही है। वो एक प्रजाति थी, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है अंधभक्ता की, लेकिन ये और तैयार किए जा रहे हैं, वो स्कूल बंद करके दूसरे तैयार किए जा रहे हैं। आज सच में यार, अगर अभी भी किसी की नहीं आंखें खुली है ना, जीने के लायक तो है नहीं वो आदमी जिसकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं। छोड़ क्या दिया देश के अंदर ये बताओ? नौकरी है कहीं? रोजगार 2 करोड़ रोजगार हर साल देने आया था, ले लिए उल्टे। कहीं कुछ छोड़ा है? कहीं पर कुछ भी?
ये जो हंसने वाले हैं ना, इनको मैं बताऊं क्या पसंद है। तुम चले जाया करो उनको, वो तुम्हारी माताएं जो आती है ना, आजकल तो अच्छी फिल्मों में भी काम करने लगी तुम्हारी माताएं, उनको देखा करो जाके। दांत निकाल देते हैं, पता कुछ होता नहीं इनको, खुद स्कूल में गए नहीं, इसे अपने बाप ला के बैठा दिए इनने, जो पूरे देश का खून चूस रहे हैं। खास करके किसान वर्ग का तो ऐसा खून चूस रखा है, मजदूर वर्ग का इन लोगों ने, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। उनके बच्चों का भी भविष्य अंधकार में कर दिया। और क्या लोगे तुम, बताओ क्या लोगे। कटोरा तुम्हारे को मिल ही रहा है, तुम्हारा खानदानी धंधा जो तुम्हारे बाप करके आया है ना, वो खानदानी धंधा सबको दे ही रहा है। ये बचा कुछ। एक और तकलीफ होगी आके, अच्छी उम्र का दिख रहा है मेरे भाई, और शायद किसी ने मैं देखा नहीं हूं अभी तक। फ़ोन नंबर बताऊं, जिसने कमेंट किया है अभी, फ़ोन नंबर लिख मेरा 9518883630। भगवान कसम, हिंदुस्तान में तूने आज तक ऐसी गालियाँ नहीं सुनी होंगी। एक बार फ़ोन कर ले मेरे पास, नंबर लिख ले दोबारा 9518883630। कभी देता नहीं देखा मेरे को किसी ने, देता भी नहीं हूँ मैं, लेकिन तू फ़ोन करना, स्पेशल तेरे लिए मैं सुनाऊंगा कैसी होती है तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे लायक गाड़ियाँ बनी हैं, वो गाड़ियाँ, जितने अंधभक्त हैं ना उनके लायक गाड़ियाँ, वो सब ये मेरे पास। तुम सिर्फ नेता हो गए झंडे उठाने के, उनकी खिड़की खोलने के हो, सवाल करने के लायक नहीं हो तुम। तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, शरीर तुम्हारा जिंदा है। और जब तक ये तुम्हारे जैसे इस देश के अंदर रहेंगे ना, ऐसे ही नेता आते रहेंगे। कोई ये अमर होके नहीं आए हैं, ये मर जाएंगे, लेकिन इनके जैसे इनके और प्योद तैयार कर दोगे तुम, और प्योद तैयार कर दोगे। इसलिए इस देश का बेड़ा गर्क निश्चिंत है, और होने लग रहा है, होने लग रहा है, क्योंकि बच्चों का भविष्य तो कर दिया बेड़ा चौपट। छोटा क्या है, कुछ बचा है। नवाबाद शाह, कमेंट नहीं करना इसके साथ भाई। इसको मैंने अपना फ़ोन नंबर बताया है आराम से भाई को, दोबारा अगर नहीं सुना हो भाई तो सुनना ध्यान से। 9518883630 मेरा फ़ोन नंबर है, दीपक फौजी के नाम से पेज रहा। एक बार फ़ोन ज़रूर करना मेरे भाई। जिसने ये कमेंट किया था उसके लिए बोल लिया मैंने, कमेंट वाले को, और इसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है भाई। फ़ोन करना मेरे भाई, मैं बताऊँगा। हिंदुस्तान में ना इतने प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं, तेरे को अपने पैदा होने पर शर्म आएगी, समझ गया। और दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ, मैं रोहतक का, वो भी गांव का रहने वाला हूँ। मुफ्त में मिलती हैं गाड़ियाँ यहाँ पे, आराम से, आराम की बोलचाल की भाषा मिल जाती है। जाट रेजिमेंट में नौकरी कर रखी है, ज़रूरत ही नहीं बताने की। फौज में कितने बढ़िया बढ़िया प्रवचन मिलते हैं, समझ गया। लेकिन माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी। सार्वजनिक स्थान है ये, सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलता ये सब। तुम्हारे तरह इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं हूँ मैं जो सार्वजनिक स्थान पर ऐसी चीज़ें चलती होंगी। लेकिन एक बार फ़ोन ज़रूर करना यार, तेरी भड़क पक्का निकाल दूंगा मैं, गारंटी, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर सुनी हो तो आज तक भी ऐसी गालियाँ सुनेगा, ये अपनी गारंटी है। ठीक है भाई दोस्तों, बाकी अपने बच्चों का अगर भविष्य बचाना है ना, तो भाई अपने चाहे घर पे ही टीचर अरेंज करो, बचा लो अपने देश के भविष्य को। भविष्य है ना, ये बच्चे हैं, अपने देश का भविष्य ये बच्चे हैं, और इस भविष्य को भी अंधकार में कर दिया है, अंधकार में कर दिया है सरकार ने। अरे इसको ना एक विकल्प चाहिए इनको। अरे वो विकल्प नहीं मांगे आज यार तुमने कि मोदी का विकल्प, विकल्प कौन है? विकल्प दूंगा मैं आज मोदी का। करना किसी अंधभक्त को कमेंट, छूट दे रहा हूँ मैं आज। अगर किसी को मोदी का विकल्प चाहिए, मोदी का विकल्प बताऊंगा। है अभी भी कोई अंधभक्त बच्चा उठा तो मोदी का विकल्प पूछ लो मेरे से, नहीं तो अगले लाइव में पूछ लेना। अब तुम्हारे पास छूट है, किसी का भी पूछना, उसी का विकल्प बता दूंगा मैं, आराम से बताऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से विकल्प पक्का बताऊंगा। तैयार है विकल्प? कदे कोई सोचा ना मैं ऐसे मजाक में कर रहा हूँ, मजाक में नहीं कर रहा मेरे यार, मैं विकल्प बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है भाई दोस्तों, थोड़ा ध्यान दो अपने बच्चों की तरफ, इसने हर किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। राम राम भाई सभी को।